Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. पहले बालों को अच्छे से एक्सटेंसिव का शैम्पू करें, उसको अच्छे से हेयर मास्क लगाएं और फिर वॉश कर दें। वॉश करने के बाद भीगे बाल में क्रीम का अप्लाई करें जी। पहले बाल को हेयर चेक कर लें कि माइल्ड का ज़रूरत है या स्ट्रॉन्ग का, तो उसी हिसाब से अप्लाई क्रीम करें। अप्लाई करने के बाद 10 मिनट के अंदर वॉश कर दें। हेयर को चेक करते रहें कि मेरा स्प्रिंग हुआ कि नहीं हुआ जी। अगर स्प्रिंग हो गया तो तुरंत वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद उसके बाद आप बालों को अच्छे से सुखा करके ड्राई कर लीजिए। उसके बाद आइनिंग करके उसके बाद न्यूट्रीलाइजर लगाइए, अच्छे से 10 मिनट रखिए, 10 मिनट या 15 मिनट। उसके बाद वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद पूरा बाल को अच्छे से शैम्पू करके मास्क लगा करके बाल को छोड़ दीजिए। फिर एकदम फुल ड्राई से बाल को वो डायरेक्ट ब्लो और ड्राई नहीं करना है। हाँ, ओके, फुल ड्राई से जी सुखाएं जी। उसके बाद बाल को छोड़ दीजिए और सीरम लगा के लास्ट में पूरा छोड़ दीजिए प्रोसेस में। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। तो मैंने कुछ करीबन 3 महीने पहले एक हेयर ब्लॉग बनाया था जिसमें मैं अपने बालों को स्ट्रेट करवा रहा था। एक्चुअली मेरे बाल पहले कर्ली थे और मैंने स्ट्रेटिंग ट्रीटमेंट काफ़ी मर्तबा लिया है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हो तो आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब अपने बाल को स्ट्रेट करवाते हैं तो उनके बाल वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, फिर वो झाड़ू जैसे हो जाते हैं। सो द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटनिंग इज़ कि आप अपने बालों को वॉश करें। अगर आप किसी फ्रेंचाइज सैलून में जा रहे हो तो वो बेटर है, या अगर वो फ्रेंचाइज सैलून नहीं है तो वो अब उस सैलून का रिव्यू अच्छा होना चाहिए, या आप पर्सनली हेयर स्टाइलिस्ट के बारे में आपको जानना होगा कि वो कैसा है। So the first process is to wash your hair with a straightening shampoo, then dry it with a blow dry, and then third process is to apply the straightening cream. मैंने जो क्रीम अप्लाई किया है उसका नाम है हेयर एक्सटेंसर स्ट्रेटनिंग क्रीम, और हर बालों पे अलग अलग तरह के क्रीम अप्लाई होते हैं। मेरे बालों पे हार्ड है, फिर माइल्ड भी आता है। सो आप जब बालों पे क्रीम लगवाते हो तो द प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द बिहाइंड, पीछे से बैक से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, राइट, और पीछे से हर सेक्शन वाइज ऊपर आता है और आगे तक आता है। तो क्या होता है कि जब भी आप क्रीम अप्लाई करते हो तो कभी कभी किसी बार्बर शॉप में या आप घर पे अप्लाई कर रहे हो तो क्या होता है कि आप ज़्यादा टाइम तक अपने बालों पे वो स्ट्रेटनिंग क्रीम छोड़ते हो, विच इज़ वेरी हार्मफुल। एंड अ स्ट्रेटनिंग क्रीम कंटेन्स फॉर्माल्डिहाइड्स प्लस इट बर्न्स योर हेयर, फिर आपका बाल जल जाएगा, डेड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बालों पे स्ट्रेटनिंग क्रीम को 15 से 25 मिनट से ज़्यादा ना छोड़ें। तो अब द थिंग इज़ कि लेट्स फॉर एग्जांपल आपका ट्रीटमेंट 2 बजे स्टार्ट हुआ है, राइट, तो इस सेक्शन में जब आप ये सेक्शन में पहले क्रीम लगता है और ये सेक्शन में आने में एटलीस्ट 7 to 10 मिनट्स लग जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप 2:30 में वॉश करवाते हो तो आपके पीछे वाले बालों पे आधे घंटे तक क्रीम रह गया और आगे वाले बालों पे सिर्फ 20 मिनट तक क्रीम रह गया। सो यू हैव टू कीप दीज ऑल थिंग्स इन माइंड कि जब मैं स्ट्रेटनिंग कराता हूँ तो क्रीम लगवाने के बाद मैं पहले पिछला सेक्शन को वॉश करवाता हूँ। पिछला सेक्शन के बाद 5 मिनट बाद एटलीस्ट मैं आगे वाला सेक्शन को वॉश करवाता हूँ, सो दैट कि आपके बालों पे जो क्रीम लगा है वो हर सेक्शन पे सेम फ्रेम टाइम के लिए रहे।
ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम। और आपका हेयर स्टाइलिस्ट एक्सपर्ट होता है, वो चेक करते रहेगा 10 मिनट बाद कि आपका बाल जो है क्रीम लगने पर स्प्रिंग लाइक हुआ है कि नहीं। जब आपका बाल स्ट्रेच होने लगे तो नाउ इट्स टाइम टू वॉश द हेयर। एंड उसके बाद का जो प्रोसेस है, आप फिर से बालों को वॉश करोगे शैम्पू से। उसके बाद अब अपने बालों को ब्लो ड्राई करोगे। स्टार्ट ब्लो ड्राइंग योर हेयर विथ अ कोल्ड ब्लो एंड देन कम टू अ वार्म ब्लो। इस चीज़ों का ध्यान रखना है। डायरेक्टली गरम हॉट ब्लो नहीं चलाना है, वार्म ब्लो नहीं करना है। ब्लो ड्राई को स्टार्ट करना है कूल से, ओके। फिर जब आपके बाल सूख जाएं तो अगर आपका बाल वर्जिन है तो देन इट्स ओके, अप्लाई द क्रीम डायरेक्टली। अगर आपके बाल वर्जिन नहीं है, लेट्स फॉर एग्जांपल आपने अपने बालों में 1 महीना पहले या 10 दिन पहले मेहंदी लगा रखी है, तो सो देन योर हेयर इज़ नॉट वर्जिन, राइट। तो फिर एक प्री ट्रीटमेंट आता है, तो प्री ट्रीटमेंट अपने बालों पे स्प्रे करें, ओके। तो प्री ट्रीटमेंट स्प्रे करने के बाद गाइस उसको एटलीस्ट 5 मिनट तक छोड़ना है, क्योंकि आपका बाल वर्जिन नहीं है, आपने मेहंदी लगा रखा है। तो प्री ट्रीटमेंट अपने बालों पे लगाएं, उसके बाद उसको 5 मिनट तक छोड़ें। उसके बाद ही स्ट्रेटनिंग क्रीम को सेक्शन वाइज लगाना स्टार्ट करें। उसके बाद जब आपके बाद टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाए, वो 20 से 25 मिनट का टाइम फ्रेम, उसके बाद अपने बालों को फिर से शैम्पू करें और ब्लो ड्राई करें और उसके बाद स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करें। तो जब आप स्ट्रेटनिंग करते हैं तो मैंने स्मूथनिंग ट्रीटमेंट करा है। स्मूथनिंग इज़ अ डिफरेंट ट्रीटमेंट, रीबॉन्डिंग इज़ अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। सो स्मूथनिंग में मैंने जो अपने बालों पे स्ट्रेटनर चलाया, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्ट्रेटनर। तो 1 2 3 एंड 4 सिर्फ 4 मरतबा मैंने स्ट्रेटनिंग आयरन चलाया है, जिससे कि मेरा बाल जला नहीं है। ज़्यादा कराने से, आप ज़्यादा टाइम रिपीट इस प्रोसेस को करने से आपका बाल पेनिट्रेट तो हो जाता है, पर वो एट द सेम टाइम बर्न होने का भी चांसेस होता है अगर आपका बाल वीक है, ओके। एंड द सेट उसके बाद क्या करना है गाइस, जब आपने स्ट्रेट कर लिया है तो उसके बाद आपको बाल पे हेयर न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करना है। हेयर न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करके उसको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स छोड़ना है। और आप ध्यान रखें कि जब आप हेयर न्यूट्रलाइज़र लगा रहे हो तो आपको जो अपना हेयर स्टाइल रखना है, लेट्स फॉर एग्जांपल आपको एक साइड पे बाल रखना है, तो उसी तरह से आप अपने बालों पे न्यूट्रलाइज़र लगाओ। अगर आपको पीछे बाल रखना है तो पीछे की तरफ अपने बालों पे हेयर न्यूट्रलाइज़र लगाओ, ओके। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। उसके बाद फिर अगेन वॉश करना है। फिर आपको हेयर स्टाइलिस्ट आपको बोलेगा कि आप सर आप डे आफ्टर टुमारो आइए और आफ्टर 48 आवर्स आइए, तो फिर आपके बाल को वो शैम्पू करेगा स्ट्रेटनिंग शैम्पू से, एंड देन इट्स द प्रोसेस इज डन। और गाइस, अपने बालों को मेंटेन रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपका हेयर स्टाइलिस्ट आपको सजेस्ट कर रहा है आप वही शैम्पू और हेयर मास्क यूज़ करें। सेकेंड थिंग, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों का बजट नहीं होता है गाइस, तो अगर आपका बजट नहीं है उस महंगे शैम्पू को ख़रीदने का, तो गाइस यू कैन यूज़ अ बेबी शैम्पू। आप जॉनसन एंड जॉनसन बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हो गाइस, बट एट द सेम टाइम हेयर मास्क एंड कंडीशनर इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर हेयर। और कोई भी नॉर्मल शैम्पू यूज़ ना करें। नॉर्मल शैम्पू में सल्फेट होता है जिससे आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, विच विल बी हार्मफुल फॉर योर स्ट्रेटन हेयर, ओके। सो दिस इज इट गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। डू सब्सक्राइब, जो नीचे लाल बटन है ना गाइज वो कैसे भी दब जाना चाहिए। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।